वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी में है सरकार। मौजूदा एक्ट में करीब 40 संशोधन किए जा सकते हैं। सरकार संसद के इसी सत्र में ला सकती है नया बिल। पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के पास असीमित ताकत थी, नए कानून में शक्तियां घटाई जा सकती हैं। नए कानून में वक्फ बोर्ड की पर लगाम लगाने की कोशिश। वक्फ एक्ट के बिल में बड़े बदलाव की उम्मीद है। वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले होगा वेरिफिकेशन। वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। संपत्तियों की निगरानी में डीएम भी शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताया विरोध, कहा वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं। वक्फ संपत्तियों को हड़पने की तैयारी। AIMIM प्रमुख ओवैसी बोले, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और अपना दखल बढ़ाना चाहती है। असम के सीएम हेमंता का बयान, लव जिहाद के केस में उम्र कैद की सजा होगी, जल्द लाएंगे कानून। सीएम हेमंता की दो टूक, नए डोमिसाइल पॉलिसी लाएंगे, सिर्फ असम में जन्मे लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, उन्हें असम में आई बाढ़ की चिंता नहीं है, सब जब से सीएम बने हैं लव जिहाद की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की आज 5वीं सालगिरह, श्रीनगर में कड़ी की गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल पूरे होने पर बीजेपी नेता रविंदर रैना बोले, 370 हटना से जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिला। 370 हटने के 5 साल पूरे होने पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, आज का दिन ऐतिहासिक है। 370 हटने से यहां आतंकवाद पर लगाम लगी, लोगों को अब रोजगार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता बोले, 370 हटने से जम्मू कश्मीर में नई क्रांति आई। पहले यहां देश विरोधी नारे लगते थे, अब यहां विकास तेजी से हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, JNK से 370 का हटना हमारे एजेंडे में था। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए अपना जीवन बलिदान किया। पीएम मोदी ने 370 हटाया। सुरक्षा कारणों के चलते अमरनाथ यात्रा आज एक दिन के लिए रोक दी गई है। अनुच्छेद 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। अयोध्या रेप केस में बीजेपी के 3 सदस्यीय कमेटी ने शीर्ष नेतृत्व को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका पर सवाल, साथ साथ मुआवजा बढ़ाने की भी बात कही गई। अयोध्या रेप केस में योगी सरकार का एक्शन। रेप के आरोपी मोईद खान की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का आरोप। अयोध्या रेप केस पर जारी है सियासत। अखिलेश ने DNA वाले ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने किया पलटवार। अयोध्या केस को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, आरोपी को बचाने का लगाया आरोप, कहा अखिलेश को वोट बैंक की चिंता है। अखिलेश का केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार, कहा दिल्ली लखनऊ ओलंपिक में गेंद बने बीजेपी के हारे हुए मंत्री। अखिलेश यादव ने अयोध्या रेप केस में फिर की DNA जांच की मांग, बोले ऐसे मामलों में सियासत ना हो, बीजेपी सपा को बदनाम करने में लगी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। अयोध्या रेप केस पर बोले प्रमोद तिवारी, ये घटना दुखद है, इतनी सुरक्षा के बाद भी ऐसी घटना हुई, मामले में जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लखनऊ में बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने अयोध्या रेप केस को लेकर 1090 चौराहे पर पोस्टर लगाया, तंज करते हुए लिखा, मोईद है गलती हो जाती है। यूपी में मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। उद्धव ठाकरे 6 अगस्त से 3 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उद्धव के साथ उनकी पत्नी और बेटे आदित्य भी दिल्ली आ रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर से जुड़े हुए फैसले का विरोध किया है। पूर्व सपा नेता जनेश्वर मिश्रा की आज जयंती है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में LOC के पास घुसपैठ की कोशिश, संदिग्ध घुसपैठी पर सेनानी की फायरिंग, सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के मानेक शाह सेंटर में शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन हुआ। CDS जनरल अनिल चौहान ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। हाजीपुर में बिजली के हाई टेंशन वायर की चपेट में आया DJ का ट्रॉला, 9 कावड़ियों की मौत, करंट लगने से आधा दर्जन लोग झुलस गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बाबा हरिहर नाथ मंदिर में जलाभिषेक की तैयारी थी। हाजीपुर के औद्योगिक थाना इलाके के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले थे सभी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली में सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन, अवैध मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर।
इलाके में पैरामिलिट्री दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, घरों के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही कार्रवाई। सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना कर लोग ले रहे हैं आशीर्वाद। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई आरती, बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई पूजा, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश, लाइन में लगे भक्तों पर वाराणसी कमिश्नर समेत अन्य पुलिस वालों ने फूलों की बारिश की। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर में की पूजा अर्चना। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर शिव भक्ति में लीन हुए सीएम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में सीएम विष्णुदेव साय ने की भोरम देव मंदिर में पूजा। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर किया भगवान का जलाभिषेक। प्रयागराज के दशामेश मंदिर में भक्तों का तांता, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा कर रहे हैं लोग। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर लोगों की भीड़ लगी है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़, सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर हो रही पूजा अर्चना। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भक्तों का तांता, सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर जल चढ़ाकर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। गुजरात में सावन का पहला सोमवार आज गिर सोमनाथ स्थित सोमनाथ मंदिर में हुई खास आरती। अहमदाबाद के परमेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। गुजरात में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स में 2300 अंकों से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 716 अंक लुढ़का। अमेरिकी बाजार में मंदी की आशंका को देखते हुए भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। रियल एस्टेट से जुड़े शेयर सबसे ज्यादा टूटे। जापान का शेयर बाजार 9% से ज्यादा टूट गया है।